अगर आपके पास समय होगा, कुछ समय होगा तो आप रुकिएगा। जी नहीं, जी। आप क्या आपकी व्यस्तता हम सब समझते हैं। जय श्री। स्वाति दीदी, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जी। आ, मनीष भैया अपना मनोगत बोलना चाहेंगे। जी मनीष भैया। जय श्री कृष्णा। वैसे तो मैं, मेरे पास कहने के लिए या मेरी पात्रता नहीं है कि मैं कुछ इस बारे में कहूँ, लेकिन पिछले 14-15 महीनों से जो इस यात्रा में मैं जुड़ा हूँ, चार धाम की यात्रा में, और वो जो पूरी हो चुकी है आज, और मेरा एक कुछ संकल्प मैंने लिया हुआ है कि गीता पढ़े पढ़ाएं, जीवन में लाएं। तो गीता पढ़नी तो आ गई है, समझ मतलब उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाए प्रॉपरली, ग्रामेटिकली करेक्ट, ये तो समझ में आ गया है। पढ़ाएं, वेल, पढ़ाने के लिए हमारे बहुत सारे सहपाठी है जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसे जीवन में लाएं, ये एक एक ऐसा ये एक चरण है कि बड़ा कठिन है, लेकिन बहुत आसान भी है। सबसे पहले हम ये समझ ले कि जीवन में लाएं तो हमारा जो जीवन है, जैसे दादा ने कहा कि हमारा ये जो जीवन है, ये जो हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के मदद से हम अपने अपने स्व को परमात्मा से जोड़ें। इसके लिए हमारा ये जीवन हमें भगवान ने दिया है। तो इस जीवन को काफी लंबे समय तक हम अच्छे से बनाए रखे, इसके लिए मैंने 5 लोग अपने जीवन में लाने के लिए ठाने हैं। उन 5 लोगों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहला तो है 17वें अध्याय में 3 श्लोक आते हैं, जो स्वभाव, आहार और विहार कैसे होना चाहिए। क्योंकि स्वभाव, आहार, विहार अगर आपका सात्विक होगा तो ही गीता जी आपके जीवन में आ पाएगी, अच्छे से आ सकेगी। तो दूसरा श्लोक जो है 17वें अध्याय का, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। इसमें भगवान जो कह रहे हैं, मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है। उसी प्रकार 7वें श्लोक में आहार के बारे में 3 प्रकार जो प्रिय उन्होंने कहे हैं, वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अर्थात शास्त्रीय कर्मों को भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि हो सकती है। इसका भेद तू मुझसे सुन। और फिर 9वें अध्याय में, अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे, अति दाह कारक आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख शोक और रोगों को देने वाले हो। तो ऐसे आहार से, ऐसे विहार से और ऐसे स्वभाव से हमें बच करके, या फिर एटलीस्ट खाने के पहले हम उस बात को समझ ले, सोच ले कि हमारे शरीर के लिए कितने जरूरी। अभी इस ज्यादातर हमारे जो सहपाठी है उनकी उम्र जो है 50, 60, 70 के रेंज में आती है। तो ऐसे समय में हमें हमारे आहार पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार जीवन में अनुशासन भी लाना जरूरी है कि कब खाएं, कब ना खाएं, कितना खाएं, और भगवत गीता को कौन से कितना समय दें। एटलीस्ट 1 श्लोक, 2 श्लोक या 1 अध्याय हम पढ़ सके तो बहुत अच्छा है। तो 6वें अध्याय के 18वें श्लोक में, पूर्ण अनुशासन के साथ में मन को स्वार्थी लालसाओं से हटाकर उसे स्वयं के अप्रतिम कल्याण पर केंद्रित करना सीख लें। ऐसे व्यक्ति योग में स्थित कहलाते हैं तथा इंद्रियों को सभी लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो इंद्रियों से मुक्त होना है, लालसाओं से मुक्त होना है। अभी हम वानप्रस्थ आश्रम के एक रेंज में है जो 50 to 75 ईयर्स में है। उसके बाद में हम समाधि की ओर बढ़ते हैं, जो कि मृत्यु के पश्चात की बात है। लेकिन जीवन में एटलीस्ट दो जो हमने मिस कर दिए, लेकिन वानप्रस्थ आश्रम जो 25 साल हमारे पास है, एटलीस्ट 10 साल तो उसमें से गुजर चुके हैं। तो इन्हें हमें हमें यूज करना है। उसके बाद इंद्रियों को वश में कर ईश्वर को स्थिर कैसे करे, तो दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में कहते हैं कि वे जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और अपने मन को मुझ में स्थिर कर देते हैं, वे दिव्य ज्ञान को प्राप्त।
और फिर 15वें श्लोक में, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वह वास्तव में मुक्ति का पात्र। तो नेक्स्ट लेवल पे जाना है अगर 75 to 100 में, तो आपको स्थिर होना बहुत जरूरी। और फिर पांचवा जो श्लोक है, पांचवा जो पार्ट है कि जीवन में बैलेंस कैसे लाएं, तो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख आते रहते हैं, लाभ हानि होती रहती है, जय पराजय को समान समझकर उसके बाद तो इस जीवन युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार यह जीवन युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं हो। तो इतनी प्रैक्टिकल बातें हमें भगवान ने बताई है, उसमें से ये एटलीस्ट मैंने मेरे जीवन में लाने के लिए तो मैं कटिबद्ध हूँ। और आप सभी भी अपने जीवन में एक श्लोक, दो श्लोक, जितना भी हो सके लाने की कोशिश करें। 700 श्लोक तो लाना बड़ा मुश्किल है, जो लाए वो तो फिर स्वामी जी के लेवल के हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट हम इन कुछ श्लोकों को अपने जीवन में ले आए, तो हम गीता पढ़े पढ़ाएं, जीवन में लाए। इस युक्ति को, स्वामी जी की इस युक्ति को हम पूरी तरह से जस्टिफाई कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और हमें अपने दो शब्द खत्म, समाप्त। जय श्री कृष्ण। जी, थैंक यू सो मच मनीष भैया। बहुत ही सुंदर, आप इतना सुंदर